उन्होंने स्वयं अपने पद में लिखा है अंतिम कि अब कैसे छूटत नाम रटन लागे। ऐसा नाम जपने का जो आदत जिह्वा पे पड़ गया तो छूटता नहीं है। रैदास जी महाराज साधारण थे क्या? अरे यही गुरु गोरखनाथ जी एक बार गए काशी रैदास जी के पास और जाकर के बोले कि रैदास जी आप वैष्णव भक्त हो, मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। तो रैदास जी जिस कठौती में चमड़ा को भिगोते थे ठाकुर जी को उसी में स्नान कराते थे, शालिग्राम भगवान को तो उसी में स्नान कराए थे। तो उसी कठौती का पानी गोरखनाथ गुरु जी को दे दिया कि पी लेंगे तो भगवान का चरणामृत भी हो जाएगा और उनका प्यास भी बुझ जाएगा। तो जैसे देखे गोरखनाथ जी के तो जिस कठौती में चमड़ा भिगोते उसी से पानी भर के लाए। बोले मैं ये पानी नहीं पीऊंगा, मुझे साफ कुएं का पानी पिलाओ। इतने में कबीरदास जी की बिटिया कमाली थी बगल में, तो बोली रैदास जी के बाबा आपके पानी तो मैं पी लेती हूँ और महाराज जी के लिए मैं कुएं से साफ जल लाती हूँ। तो कठौती का जल कमाली ने पी लिया और बाबा को जाकर साफ कुएं का जल लाके दे दिए, अपना प्यास बुझाई, चले गए गोरखनाथ जी। कुछ वर्ष बाद कबीरदास जी की बिटिया का विवाह, कमाली का विवाह मुल्तानपुर में हुआ, जो इस समय मुगल सराय के नाम से जाना जाता है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, वहां विवाह हुआ। वहीं गुरु गोरखनाथ जी भ्रमण करते हुए गए मुल्तानपुर एक बार। तो उनकी एक शर्त थी, एक कमंडल लिए रहते थे, बोलते थे कि इसको जो भर देगा अन्न से, दान से, उसी के घर में भोजन करूंगा। तो भक्त वैष्णव जन जो होते थे जहां अन्न थोड़ी भी डालते तो भर जाता था। तो इसलिए ही उनकी गुरु के द्वारा कृपा मिली थी कि जो भक्त होगा वही इसको भर पाएगा, अभक्त नहीं भर पाएगा, ताकि मैं केवल भक्तों के ही हाथ से पाऊं। तो जैसे गए मुल्तानपुर, वहां के राजा महाराजा कितना भी अन्न उसमें डाले कमंडल भरे ही न करवा। तो अंत में यह बात धीरे धीरे कमाली के कान तक गई कि कोई महात्मा जी आए हैं और उनका कमंडल कोई भर नहीं पा रहा है भिक्षा से। तब कमाली ने कहा अपने पति से कि जाओ उन्हें बुला लाओ, मैं भरूंगी। पति ने लगा तुम पागल हो गई हो, इतने बड़े बड़े राजा महाराजा उनका नहीं भर पा रहे हैं, करवा तुम भर दोगी। तो उन्होंने कहा कि हाँ मेरी विश्वास मानिए, आप जाइए उन्हें बुला लाइए। बहुत कमाली ने अनुनय भी नहीं किया, तो पति देव जा करके गुरु गोरखनाथ जी को बुला लाए घर पे। कमाली ने कहा महाराज जी मैं अभी करवा भरूंगी। हाँ लो भर दो। एक मुट्ठी जैसे ही कमाली ने डाला ऐसे उठन के बाहर अन्न गिरने लगा। गुरु गोरखनाथ जी अवाक रह गए, बिटिया यह तरकीब तूने कहां से सीखी? कमाली ने कहा बाबा यह तरकीब मैं उसी जो कठौती का जल था मैं वहीं पी थी, वहीं से मैं सीखी। तो उन्होंने कहा अच्छा कौन? तब उसने सारी कहानी बताई गुरु गोरखनाथ जी को कि आप एक बार ऐसे ऐसे आए थे, आप नहीं पिए थे, वही जल में पी थी। इतना सुनते ही गुरु गोरखनाथ जी दौड़े भागे सीधे कबीरदास जी के महाराज रैदास जी के पास भागे भागे गए और रैदास जी बोले मुझे पानी पिलाओ। रैदास जी बोले ठीक है महाराज अभी लाता हूं कुएं का जल। नहीं मुझे कुएं का जल नहीं, उसी कठौती का जल दो मुझे। महाराज इसमें मैं चमड़ा नहीं, मुझे उसी कठौती का जल दो। तब कबीरदास जी से रैदास जी गुरु गोरखनाथ जी से कहे कि जब पिया तो पिया नहीं, जो पिया पिया को जान लिया। आप फिरा जोगी फिरे मत वाला, वो पानी मुल्तान गया। अरे जब पीना था तब तो पिए नहीं। तो ही चूक हो जाती है भक्ति मार्ग में, ऊंच नीचता की। कल हमने विशेष रूप से भक्ति पे चर्चा किया था कि जो भक्ति मार्ग है इसमें वही प्रवेश कर सकता है। पहले लोक धर्म वेद धर्म को त्यागो तब जाके भक्ति कर पाओगे, नहीं तो असंभव। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने एक शब्द में कह दिया निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यासा। नारद भक्ति सूत्र 8 नंबर। फिर 9 नंबर में भी कहा तस्मिन् अन्यत् तद्विरोधी सुदासीनता।
नारद भक्ति सूत्र 49 नंबर में कहा विदान अभिसन्य सिद्धि केवलम विच्छिन्ना अनुरागम लभते। साफ बोल दिए एक शब्द में कि वेदान सती, वेद को सन्यासी मतलब त्याग, वेद को त्यागो। क्यों? प्रेमा भक्ति करना है तब। जिन्हें प्रेमा भक्ति प्राप्त हो गया तो क्या हुआ? वही भगवान कृष्ण जो गोपियां प्रेम के मारे कन्हैया को जैसा जैसा लीला करती है वैसा वैसा वो कन्हैया करता है।